जहाँ गए पुकारे, नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सुनाया, गीता में उपदेश सुनाया, तुमने सोया विश्व जगाया, फल इच्छा से रहित कर्म को हर मानव का धर्म बताया, हर मानव का धर्म बताया। रहेंगे हम सब, रहेंगे हम सब ऋणी तुम्हारे, नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा, राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा, राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा, राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा, राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं, भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। आरती।
द्युः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरूपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरीव शान्तिः सामा शान्तिरीतिः आरार्तिकं समर्पयामि देवाभिबन्धम् आरार्तिकं गृह्णामि करो प्रक्षाल्यः मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् आदाय हरिः ओम् जग्नेन जग्नमय जन्ददेवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्यः सन्ति देवः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरिः ओम् अनन्तनन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् हरिः ओम् वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णः प्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधे प्रचोदयात् श्रीवन्तिकावकुलचम्पकपाटलब्जैः पुण्णाङ्कजातिकरवीररसालपुष्पैः बिल्वाप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदः नानासुगन्धितपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर अंजलि में लेकर सुमन मन में श्रद्धा भाव पुष्पांजलि अर्पण करो देव स्वीकार मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि ओम जय तीर्थानि प्रचरन्ति सुकृता हस्तानि खङ्गिणः ते खागुं सहस्रयोजनेव धन्वानि तन्मसि यदक्षरापदापरिष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर भूलि श्री गजानंद गणेश जी महाराज की श्री सीताराम जी महाराज की हनुमंत बलवंत लाल की श्री राधा गोविंद भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की सतगुरुदेव भगवान की श्री व्यास जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम। तृतीय दिवस की कथा में सभी आगंतुक भक्तों का हार्दिक स्वागत। मकरंदाये भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतिपालिभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं वंशी विभूषितकरा नवनीरधावा पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य की दिव्य महती अनुकंपा से और श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से विगत 2 दिवस से हम लोग श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। आज तृतीय दिवस है और भगवान की कथा का हम लोग शुभारंभ करें
उससे पूर्व कुछ क्षण अपने मन को भगवत चरणारविंद में समर्पित करते हैं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं।
भी हूँ तुम्हारा। ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सिर झुकाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। बोलिए बाल कृष्ण लाल की, जय हो, श्री गंगादास जी महाराज की, जय हो, पूज्य श्री बाबा जी महाराज की, जय हो, श्री खोजी पीठाधीश्वर भगवान की, जय हो, श्री सतगुरुदेव भगवान की, जय हो, जय जय श्री राधेश्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तिवांछा कल्पतरु तडिद्युत विनिंदक पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिस्वरूपा श्रीमद्भागवत महापुराण में पधारे हुए सभी विद्वज्जन, भगवत प्रेमी बंधु एवं मातृशक्ति, कल के सत्र में हमने श्रवण किया कि परीक्षित जी महाराज को 7 दिन में मरने का श्राप लगा, तो सब कुछ छोड़कर के परीक्षित जी गंगा के तट पर आ गए। संतों को जब विदित हुआ तो बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा संत परीक्षित जी के पास में आए। परीक्षित जी ने एक ही प्रश्न किया कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरण धर्मा पुरुष का क्या कर्तव्य है। कोई निर्णय नहीं कर पाया तो व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज वहां पर गंगा के तट पर प्रकट हो गए। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया और वही प्रश्न श्री सुखदेव जी महाराज से किया कि गुरुदेव, जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से कहा, राजन आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है और सुखदेव जी महाराज ने सिद्धियों मुक्ति, कर्म मुक्ति आदि का विस्तार से वर्णन किया। जब सृष्टि का विस्तार की बात कही तो सुखदेव जी ने पहले मंगलाचरण किया, फिर सृष्टि प्रक्रिया बड़े विस्तार के साथ सुनाई। ब्रह्मा जी को भगवान के द्वारा चतुश्लोकी भागवत का विस्तार के साथ वर्णन और मैं विदुर जी महाराज का पावन चरित्र वर्णन कर किया। विदुर जी महाराज का दुर्योधन ने अपमान किया तो विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा करने के लिए चल दिए। अचानक तीर्थाटन करते करते हुए यमुना के तट पर जा रहे थे कि अचानक उद्धव जी महाराज से विदुर जी की भेंट हुई। भगवान के परम प्रिय महाभागवत सखा श्री उद्धव जी महाराज को जब विदुर जी महाराज ने देखा तो आगे बढ़ करके चरणों में प्रणाम किया। अरे भैया उद्धव, बताओ कैसे हो। अनेकानेक प्रश्न श्री विदुर जी महाराज ने उद्धव जी से किए। अरे उद्धव, महाभारत का क्या हुआ? क्योंकि मैं तो महाभारत युद्ध से पूर्व ही सब कुछ छोड़ करके तीर्थ यात्रा करने के लिए चला गया था। द्वारिका में सब कुशल से तो हैं। द्वारिका में कौन कौन है? हमारे प्रभु आनंद के साथ तो हैं।
जब एक एक करके उद्धव जी से विदुर जी महाराज ने सबकी कुशलता का समाचार पूछा तो उद्धव जी महाराज के नेत्र बंद हो गए। उद्धव जी की तो समाधि लग जा रही है। भगवान के प्रेम में इतने निमग्न हो गए उद्धव कि उनकी समाधि लग गई। जैसे तैसे विदुर जी महाराज ने उन्हें सावधान किया, तब श्री उद्धव जी महाराज को होश आया है। क्योंकि उद्धव जी महाराज भगवान के ध्यान में भगवान के धाम को चले गए थे। पर जब उद्धव जी ने पूरा समाचार विस्तार के साथ विदुर जी महाराज को सुनाया, विदुर जी आपको तो कुछ भी मालूम नहीं है। अरे महाभारत का युद्ध तो कब का समाप्त हो चुका है, पांडवों को विजय श्री प्राप्त हो चुकी है और ऐसी संपूर्ण लीला का संवरण करके हमारे प्यारे प्रभु भी अपने निज धाम को प्रस्थान कर गए हैं। परंतु धिक्कार है हम यदुवंशियों को कि जब तक हमारे प्यारे प्रभु हमारे पास रहे हमने उन्हें साधारण मानव समझा। जैसे समुद्र के बीच में चंद्रमा जब तक रहे तो चंद्रमा को मछलियां एक चमकती हुई मछली ही समझती रही। पर आज जब चंद्रमा आकाश में चले गए तो मछलियां अपनी उस प्रिय चंद्रमा से मिलने के लिए आज भी समुद्र में उछलती हैं। ऐसे ही हमारे प्यारे प्रभु जब तक हमारे बीच में रहे हम समझ नहीं पाए, पर जब आज प्रभु हमें छोड़ करके अपने परम धाम को चले गए तो हमें बड़ा कष्ट हो रहा है। उद्धव जी कहते हैं विदुर जी जाते समय हमारे प्यारे प्रभु ने हमें दिव्य आत्मज्ञान का उपदेश किया था और मुझसे कहा था उद्धव जब मैं किसी भक्त से कुछ लेता हूं तो बदले में उसे कुछ ना कुछ अवश्य देता हूं। और मैंने सबको कुछ ना कुछ दिया है, परंतु मेरा एक भक्त ऐसा है जिससे मैंने केवल लिया ही लिया है, बदले में उसे कुछ दिया नहीं। मैंने पूछा भगवान ऐसा कौन भक्त है? तो मेरे प्रभु ने कहा था उद्धव वो है श्री विदुर जी महाराज। मैंने उनके यहाँ आतिथ्य सत्कार स्वीकार किया, विदुर ने मुझे बहुत सम्मान दिया, परंतु मैंने बदले में विदुर को कुछ नहीं दिया। विदुर जी महाराज के तो नेत्र सजल हो गए, आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगे और विदुर जी महाराज कहते हैं उद्धव प्रभु को पवाने के लिए हमारे पास था ही क्या, मैंने तो केवल बथुई का साग खिलाया और विदुरानी ने प्रेमवश होकर के प्रभु को केले के छिलके खिला दिए, तो क्या मेरे प्रभु उसके ही ऋणिया बन गए? उद्धव तुम मुझे जल्दी बताओ कि मेरे प्यारे प्रभु ने मेरे लिए क्या उपदेश किया है। उद्धव जी महाराज कहते हैं विदुर जी मुझसे तो कहा था उद्धव तुम मेरी पादुकाओं को लेकर के यहाँ से बद्रिकाश्रम चले जाओ और वहां मेरे स्वरूप नर नारायण का नित्य प्रति तुम ध्यान करो। वहीं जब प्रभु उपदेश कर रहे थे तो मैत्री मुनि वहां पर विराजमान थे। मैत्री मुनि से कहा था कि तुम मेरे विदुर को मेरे इस आत्मज्ञान का उपदेश कर देना। विदुर जी कहते हैं उद्धव तो तुम मुझे जल्दी बता दो कि मुझे मैत्री मुनि कहाँ मिलेंगे। उद्धव जी ने कहा विदुर जी गंगा के तट पर कहीं विचरण करते हुए मैत्री मुनि से आपकी भेंट हो जाएगी। इतना सुनते ही उद्धव जी महाराज तो वहां से भगवान की चरण पादुका लेकर के बद्रिकाश्रम की ओर चले गए और उद्धव जी महाराज विदुर जी महाराज उद्धव जी को प्रणाम करके वहां से सीधे हरिद्वार में पहुंचे। हरिद्वार में गंगा के तट पर इधर उधर भ्रमण कर ही रहे थे कि सामने से मैत्री मुनि आते हुए दिखाई पड़ गए। जो मैत्री मुनि ने विदुर जी को देखा उठ करके खड़े हो गए और कहा आओ आओ विदुर मैं तो तुम्हारी कब से प्रतीक्षा कर रहा था, प्रभु ने मेरे कंधों पर बहुत बड़ा भार दे दिया था, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। विदुर जी तुरंत आए
और मैत्री मुनि के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि भगवान, मैं आपके सामने अपने कुछ प्रश्न रखना चाहता हूं, मेरी जिज्ञासा का आप समाधान करें। और मैत्री मुनि से विदुर जी महाराज ने प्रश्न किया कि सुखाय कर्माणि करोति लोको नैते सुखम वानि दुपारमं वा विन्देत भूयस एव दुख यदत्रम युक्तम भगवान वदिन्न। विदुर जी महाराज ने कहा, हे मैत्री मुनि, कृपा करके आप मुझे इतना बतला दीजिए कि संसार का प्रत्येक प्राणी सुखी होना चाहता है। प्रत्येक प्राणी के मन में लालसा है कि मैं सुखी हो जाऊं, परंतु कोई भोजन चाहता है तो कोई भोजन के नाम से भागता है। हर वस्तु किसी को प्रिय लगती है और किसी को अप्रिय लगती है, परंतु संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसे सुख की आकांक्षा ना हो, जिसे सुख ना चाहिए। जैसे कोई दलदल में गिर जाता है तो उससे निकलने का वो जितना प्रयास करता है उतना ही उस दलदल में धंसता चला जाता है। पहले केवल हमारे पास झोपड़ी थी, हमने सोचा कि एक छोटी सी मकान बन जाए, घर बन जाए तो अच्छा है। भगवत कृपा से घर भी बन गया। अब प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु हमारा घर शहर से थोड़ा दूर है, एक गाड़ी और हो जाए तो अच्छा। तो भगवत कृपा से गाड़ी भी हो गई। फिर सोचा कि एक फैक्ट्री और लग जाए तो अच्छा। तो भगवत कृपा से फैक्ट्री भी हो गई, कामकाज भी अच्छा चलने लगा। लेकिन ऐसे करते करते हमारा राजाओं जैसा वैभव हो गया, हर प्रकार से हम संपन्न हो गए, परंतु क्या सुखी हो पाए? सब कुछ है परंतु फिर भी सुख नहीं है। कल हमारे पास कुछ नहीं था तो कम से कम पेट भर करके हम रोटी तो खा लेते थे, पर आज सब कुछ है फिर भी हमें सुख नहीं है। आज इतना सब वैभव हो रहा है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि महाराज दाल का पानी पियो और लूखा फुल्का खाओ, यदि चुपड़ करके खा लोगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। तो सब कुछ है परंतु फिर भी मन बेचैन है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, पर थोड़े थोड़े सब दुखी। तो फिर सुखी कौन है? बोले सुखी राम के दास। सुख तो केवल प्रभु के नाम में है, और जिसने भगवान के नाम को कमा लिया संसार में उससे बड़ा सुखी और कोई नहीं हो सकता है। मैत्री मुनि कहते हैं, विदुर जी महाराज आप तो साक्षात धर्म के अवतार हैं। आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया। विदुर जी, जगत में सुख है नहीं, और जहां हम सुख खोज रहे हैं वहां केवल हमें सुख का भ्रम हो रहा है, वहां सुख दिखाई नहीं पड़ता। जैसे प्यासा व्यक्ति आकर के पूछे, भैया बड़ी प्यास लग रही है, कहीं पानी मिलेगा? तो किसी ने बता दिया कि आगे चले जाओ, एक सरोवर है। वो प्यासा व्यक्ति सरोवर की खोज में आगे चलता गया, सरोवर के किनारे पर भी पहुंच गया। पर कभी कभी क्या होता है कि पानी यदि अधिक समय तक कहीं भरा हुआ रहे तो उस पर काई जम जाती है। वह प्यासा व्यक्ति जल की खोज में गया, सरोवर के किनारे भी खड़ा है, पर काई से जल ढका हुआ है, जल दिखाई नहीं पड़ रहा उसे। तो सरोवर के किनारे को छोड़ करके जल को खोजने के लिए आगे जाता है,
चलते चलते रेगिस्तान में पहुंच गया। पर आप देखते होंगे कि जब हम गर्मी के समय में सड़क पर चलते हैं तो दूर से हमें जल की तरंगें दिखाई पड़ती हैं रोड पर, तो उसे कहते हैं मृगमरीचिका। वहां जल नहीं होता, परंतु हमें ऐसा आभास होता है कि वहां पर जल है, और वह प्यासा व्यक्ति उसे जल समझ करके उसकी खोज में आगे बढ़ता है। प्यासा सरोवर के तट पर खड़ा है जहां पर पानी भरा है, पर पानी वहां उसे दिखाई नहीं दे रहा, और जहां पानी नहीं दिख रहा है वहां पानी की बूंद भी नहीं है। तो वह प्यासा व्यक्ति भ्रम में पड़ जाता है। जहां पानी दिख रहा था वहां दौड़ पड़ा, और रेगिस्तान में भटकते भटकते वह व्यक्ति मर गया। पानी का तट छोड़कर रेगिस्तान में पानी पीने गया। यही हालत हम सब जीवों की हो रही है, क्योंकि हमारे भीतर ही आनंद भरा हुआ है, सुख भरा हुआ है, पर हम उस सुख को बाहर की ओर खोज रहे हैं। हमारे हृदय में आनंद का सागर भरा हुआ है, परंतु अज्ञानता की ऐसी काई लगी हुई है, इसलिए हमें वह आनंद दिखाई नहीं पड़ता, समझ में ही नहीं आ रहा, और बाहर के विषयों में हमें आनंद का भ्रम है, सुख का भ्रम हो जाता है। परंतु हमारा जो ये जीव है ये आनंद और सुख की राशि है। इसलिए तो गोस्वामी जी कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो हमारा ये जीव आनंद और सुख की राशि है, जिसके भीतर आनंद ही आनंद भरा हुआ है, सुख ही सुख भरा है, पर अज्ञान की परत के कारण वह आनंद हमें दिखाई नहीं पड़ता है, और बाहर के विषयों में हम सुख की खोज करते हैं, सुख को ढूंढते हैं। ये मिल जाए तो सुखी हो जाऊं, वो मिल जाए तो सुखी हो जाऊं, परंतु अंत में वह सुखी हो नहीं पाता है। ये संसार दुखालय है, दुखालय में शाश्वतम, भगवान ने स्पष्ट इस पर बोर्ड लगा रखा है कि ये संसार दुख का आलय है। अरे भाई, भंडार गृह में जाकर के और भंडारी से तुम कहो कि हमें पुस्तक पढ़नी है, लाओ हमें कोई बढ़िया सी पुस्तक दे दो, तो बताओ भंडारी कहाँ से पुस्तक देगा आपको? भंडारी के पास यदि कोई खाने की वस्तु मांगोगे तो वो जिसके पास होगा तो दे देगा, पर यदि पढ़ने के लिए पुस्तक मांगोगे तो वो कहाँ से देगा? और पुस्तकालय में जाकर के तुम वहां जाकर के कहो कि भैया हमें गर्मा गर्म 4 समोसे दे दो, तो वो कहाँ से दे देगा? तो जो जिसका आलय है, घर है, वहां वही वस्तु मिलती है। तो ये जो संसार है ये दुख का आलय है। यहाँ हम सुख की खोज करते हैं कि हमें सुख मिल जाए, परंतु जीवन पर्यंत प्रयास करते रहो, पर अंत में तुम्हें सुख मिल नहीं सकती। कुंती मैया ने भगवान से दुख मांगा, तो क्या भगवान ने कुंती मैया को दुख दे दिया? क्योंकि भगवान के पास दुख है ही नहीं तो कहां से देंगे? क्योंकि भगवान तो सुख और आनंद की राशि हैं, उनके पास दुख है ही नहीं तो दुख कहां से देंगे वो? और इस संसार में
ये दुखालय है, यहाँ जीवन पर्यंत सुख के लिए तुम प्रयास करते रहो, परंतु जीवन में कभी सुखी नहीं हो पाओगे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, सबके भीतर वह परमात्मा बैठे हैं पर दिखाई नहीं पड़ते, अदृश्य दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार से श्री विदुर जी महाराज को मैत्रेय मुनि ने बड़ा ही सुंदर उपदेश किया। सृष्टि के बारे में जब विदुर जी महाराज ने प्रश्न किया है तो विस्तार से सृष्टि प्रक्रिया को मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को सुनाया और कहा कि विदुर जी महाराज, भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी महाराज ने सृष्टि की इच्छा प्रकट की, तो भगवान के ज्ञान को आत्मसात करके सबसे पहले ब्रह्मा जी महाराज ने 4 ऋषि कुमारों को प्रकट किया, जिनके नाम हैं सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये ब्रह्मा जी महाराज की मानसी सृष्टि है। ब्रह्मा जी महाराज ने सनत कुमारों से कहा कि तुम सृष्टि का विस्तार करो, तो सनत कुमारों ने कहा कि हमें तो भजन करना है। तो ब्रह्मा जी महाराज को क्रोध आ गया कि हमारे पुत्र होकर के तुम हमारी आज्ञा का पालन नहीं करते हो। इतना क्रोध आया कि उनका क्रोध ही उनकी भ्रकुटी का भेदन करके रुद्र के रूप में प्रकट हो गया और प्रकट होते ही जोर जोर से रोने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम रोते बहुत हो, इसलिए तुम्हारा नाम होगा रुद्र। शिवजी ने देखकर ब्रह्मा जी से कहा, भाई तुम सृष्टि का विस्तार करने में हमारा सहयोग करो। तो भोले बाबा ने भूत, प्रेत, डाकनी, शाकनी का आदि प्रकट करना प्रारंभ कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, बस करो महाराज, इतनी खतरनाक सृष्टि हमको नहीं चाहिए, आप तो बैठ करके भगवान का भजन करो। भोलेनाथ तो बैठ करके भगवान का भजन करने लगे। पुनः ब्रह्मा जी महाराज ने अब की बार सृष्टि में 10 ऋषि कुमारों को प्रकट किया, जिनमें मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें हुए श्री नारद जी महाराज। इन 10 ऋषियों को प्रकट किया। अपनी वाणी से ब्रह्मा जी महाराज ने परम सुंदरी एक कन्या को प्रकट किया, जिनका नाम था सरस्वती। अपनी छाया से करदम मुनि को प्रकट किया। ये सब ब्रह्मा जी महाराज की मानसिक सृष्टि है। और इसके बाद विधाता ब्रह्मा जी ने अपने वामांग से कन्या और दक्षिणांग से एक पुरुष को जन्म दिया, जिसका नाम हुआ मनु और शतरूपा। मनु शतरूपा से ही मानवीय सृष्टि का विस्तार हुआ। इसलिए मनु पुत्र होने के नाते हम सब लोग मानव कहलाते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, मनु शतरूपा से 5 संतानें हुई, जिनमें 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकुति, देवहूति और प्रसूति, इन 3 बेटियों के वंश का वर्णन पहले सुनाया श्री मैत्रेय मुनि ने। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, सृष्टि का विस्तार मनु महाराज कहते हैं कि मैं करना चाहता हूं, लेकिन ब्रह्मा जी महाराज से उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु मैं सृष्टि का विस्तार कैसे करूं, क्योंकि हिरणाक्ष नाम का दैत्य पृथ्वी का ही हरण करके ले गया है। तो विदुर जी महाराज ने मैत्रेय मुनि से प्रश्न किया, भगवान ये हिरणाक्ष कौन था? तब श्री ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं कि मैत्रेय कश्यप जी महाराज की अनेकों पत्नियां थी, दिति, अदिति, दनु, काष्टा, सुरसा, इला आदि। उनमें जो दिति नाम की पत्नी थी, एक दिन महाराज कश्यप सायंकाल को अग्निहोत्र कर रहे थे। दिति ने जाकर के उनके सामने रति की याचना की।
कश्यप जी महाराज ने देवी दीति को समझाया, देवी ये सायंकाल का समय है और इस समय भगवान भोलेनाथ अपने गणों के साथ भ्रमण करते हैं, परंतु दिति ने हट नहीं छोड़ी, दुराग्रह किया, तो कश्यप जी महाराज ने उनका मनोरथ पूर्ण किया। परंतु कश्यप जी ने कहा, देवी आपने ये अच्छा नहीं किया है, क्योंकि सायंकाल को भगवान भोलेनाथ अपने गणों के साथ भ्रमण करते हैं और सायंकाल को जो स्त्री गर्भ धारण करती है उसकी दुष्ट संतति होती है। दिति ने ये जब सुना तो एकदम भयभीत हो गई, अपने अपराध के लिए क्षमा मांगने लगी। तो कश्यप जी ने कहा, देवी तुमने जो अपराध किया उसका पश्चाताप है, इसलिए तुम्हारी संतान तो बड़ी दुष्ट होगी, परंतु तुम्हारा जो पुत्र होगा वो भगवान का परम भक्त होगा। दिति को कुछ सांत्वना मिली, पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, दिति ने 100 वर्षों तक उस गर्भ को धारण करके रखा, 100 वर्षों तक जन्म ही नहीं दिया बालकों को, परंतु दिति के गर्भ से इतना तेज निकलने लगा कि स्वर्ग जलने लगा, स्वर्ग तक उस गर्भ की तेज की लपटें पहुंचने लगी। देवता सब घबरा गए और ब्रह्मा जी से जाकर के प्रार्थना की, सरकार हम जल रहे हैं, ये तेज कहाँ से आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ब्रह्मा जी महाराज ने कहा, देवताओं घबराओ नहीं, मानसा में श्रुतायुष्मद पूर्वजा सनकादय है, मेरे जो मानस पुत्र हैं सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। एक बार ये चारों भैया भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए वैकुंठ में गए। जैसे ही वैकुंठ में प्रविष्ट हुए कि भगवान के पार्षदों ने इन्हें छड़ी लगा करके रोक दिया, क्योंकि ये 5-5 साल के बालक हैं, 5 वर्ष के बालक होकर भी ये पूर्वजों के पूर्वज हैं, इनकी प्रतिभा का क्या कहना। भगवान के जब पार्षद जय विजय ने छड़ी लगा करके इन दोनों को रोक दिया तो इन सनत कुमारों को क्रोध आ गया और क्रोध में भर करके भगवत पार्षदों को सनत कुमारों ने 3 जन्मों तक राक्षस होने का श्राप दे दिया। दोनों द्वारपाल ऋषियों के चरणों में गिर करके क्षमा मांगने लगे। भगवान ने जब ये खटपट सुनी तो भगवान द्वार पर ही आ गए। सनत कुमारों ने जब भगवान का दर्शन किया, प्रभु के चरणों में प्रणाम किया, उनके चरणों में चढ़ी हुई तुलसी मंजरी की गंध को जब ग्रहण किया तो उनका क्रोध शांत हो गया। सनकादिक आनंद में मुग्ध हो गए और भगवान हाथ जोड़ करके सनत कुमारों से कहते हैं कि एतो पार्षदो मह्यम जयो विजय एव चे कदर्थी कृत्य माम यद्वो बहवे कांतामतिक्रमम्। भगवान सनत कुमारों से कहते हैं, एक और तो भगवान सनत कुमारों की प्रशंसा कर रहे हैं और दूसरी ओर कह रहे हैं कि एतो तो पार्षदो मह्यम, भगवान ये दोनों मेरे ही पार्षद हैं और इन्होंने आप ब्राह्मणों का अपमान किया है। मैं तो कहता हूं कि यदि मेरी भुजा भी किसी ब्राह्मण का, किसी संत का अपमान कर दे तो मैं अपनी उस भुजा को भी काट दूं। और दूसरी ओर भगवान कह रहे हैं एतो तो पार्षदो मह्यम, भगवान ये जो जैसे भी हैं ये मेरे पार्षद हैं। परंतु इतनी सब स्तुति करने के बाद भी भगवान ने एक बार भी सनत कुमारों को ये नहीं कहा कि भगवान आप चल कर के मेरे स्थान को पवित्र कर दो, एक बार चल कर के विराजो। क्यों? क्योंकि सनत कुमार क्रोध के अधीन हो गए थे। और गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंसाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। क्रोध करने से मोह उत्पन्न हो जाता है और मोह उत्पन्न होने से
बुद्धि में भ्रम उत्पन्न हो जाता है, और जब ब्रह्म हो जाता है तो फिर बुद्धि का नाश हो जाता है। और ऐसा ही हुआ, सनत कुमार क्रोध के अधीन हो गए और उन्होंने भगवत पार्षदों को श्राप दे दिया। भगवान कहते हैं प्रभु आप मेरे पार्षदों के इस अपराध को क्षमा करें। भगवान ने स्वयं कहा है कि मेरे दो मुख हैं, ब्राह्मण और अग्नि, ये मेरे ही मुख हैं। इसलिए वेद में कहा है कि ब्राह्मणोस्य मुखमासीद, और दूसरी ओर कहते हैं कि अग्निर मुख जायते, अग्नि मेरा मुख है और ब्राह्मण भी मेरा मुख है। किसी ने प्रभु से पूछा तो प्रभु ये जब दोनों ही आपके मुख हैं तो फिर आप कौन से मुख से प्रसाद पाकर के प्रसन्न होते हैं? तो भगवान ने कहा वैसे तो दोनों ही मुख मेरे हैं और मैं दोनों ही मुखों से भोग पाता हूँ, अग्नि में स्वाहा और ब्राह्मण के मुख में आहा। जब ब्राह्मण घी से लबलबाता हुआ मालपुआ और खीर खा करके पेट पर हाथ घुमा करके कहता है आहा आनंद आ गया, तो भगवान कहते हैं ब्राह्मण की प्रसन्नता को देख करके मैं बड़ा प्रसन्न हो जाता हूँ, और जितना अग्नि के स्वाहाकार से मैं प्रसन्न नहीं होता उतना मैं ब्राह्मण के प्रसन्न होने से मैं प्रसन्न होता। यद्यपि दोनों मुख मेरी हैं, परंतु दोनों मुखों में जितना कि मैं ब्राह्मण के मुख से पाकर के तृप्त होता हूं उतना अग्नि के स्वाहाकार से तृप्त नहीं होता। ये भगवान ने स्पष्ट कह दिया है। दिति ने 100 वर्षों के बाद दोनों बालकों को जन्म दिया। जन्म लेते ही वह बालक देखते ही देखते पर्वताकार हो गए। दोनों का नाम कश्यप जी महाराज ने, बड़े का नाम हिरण्यकशिपु और छोटे का नाम हिरणाक्ष रखा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं एक दिन हिरणाक्ष ने हिरण्यकशिपु से कहा भैया मेरी भुजाओं में बड़ी खुजली चल रही है, कोई लड़ने भड़ने वाला मिलता नहीं, इसलिए मैं दिग्विजय करने के लिए जा रहा हूं। और हिरणाक्ष अपने हाथ में गदा लेकर के दिग्विजय करने के लिए निकल पड़ा, पर सीधा उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया। जैसे ही स्वर्ग में जाकर के उसने अट्टहास किया, देवता सब स्वर्ग छोड़ करके वहां से भाग गए और प्रभु की शरण में गए। वहां जब कोई लड़ने भिड़ने वाला नहीं मिला तो सीधे समुद्र में घुस गए। वरुण देवता को जाकर के पकड़ लिया, अरे वरुण तुम्हें लड़ना भिड़ना आता है कि नहीं आता? वरुण ने कहा महाराज मैं तो बुढ़ा हो गया हूं, इस पापी से कौन युद्ध करेगा? उसने कहा महाराज लड़ना भिड़ना तो नहीं आता। तो हिरणाक्ष वहां से निकल पड़ा और सीधा पृथ्वी को उठा करके समुद्र में प्रविष्ट हो गया। इधर मनु महाराज ने आकर के जब ब्रह्मा जी से प्रार्थना की तो ब्रह्मा जी महाराज को ने भगवान का ध्यान किया और ध्यान करते ही उनकी नासिका छिद्र से एक नन्हा सा वराह का बालक प्रकट हो गया। बोलिए वराह भगवान की। और देखते ही देखते भगवान वराह विशाल कायदे धारण कर लिए। ब्रह्मा जी ने उनसे प्रार्थना की, प्रभु वहां से सीधे समुद्र में प्रविष्ट हो गए जहां हिरणाक्ष पृथ्वी को लेकर के समुद्र में प्रविष्ट हो रहा था। भगवान ने उस हिरणाक्ष के साथ युद्ध किया, पृथ्वी को उससे छुड़ाया और अपनी अग्रदृष्टाओं पर लेकर के जैसे ही प्रभु चलने लगे तो हिरणाक्ष ने प्रभु को ललकारा, अरे ग्राम सूकर। भगवान को जब गालियां देने लगा भगवान कुछ नहीं बोले, पृथ्वी को लेकर के आए और पृथ्वी को यथा स्थान विराजमान किया। फिर भगवान ने मुड़कर के हिरणाक्ष की ओर देखा और कहा कि अरे आओ ग्राम सिंह, तुम हमें कुछ कह रहे थे। हिरणाक्ष ने कहा हाँ हाँ मैं तुम्हें कह रहा था। अब ग्राम संस्कृत में किसी को गाली भी दो तो ऐसे लगता है कि मानो कोई हमारी स्तुति कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है। और भगवान ने हिरणाक्ष से कहा कि अरे ग्राम सूकर, तो उससे लगा कि मानो हम हमारे गांव के सिंह हैं, परंतु ग्राम सिंह का अर्थ होता है कुत्ता।
और आपस में देवताओं ने प्रार्थना की, प्रभु आप इस दुष्ट से कब तक इस प्रकार से वार्ता करते रहेंगे, क्योंकि सायंकाल होते ही दैत्यों का बल बढ़ जाता है। भगवान ने उसके साथ युद्ध किया और कहते हैं कि खेल खेल में भगवान ने उठा करके एक तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया तो मस्तक धड़ से अलग हो गया और हिरणाक्ष वहीं पर ढेर हो गया। देवताओं ने मिलकर के भगवान की दिव्य स्तुति गाई है और कहा, प्रभु आपने हम पर बड़ा अनुग्रह किया, आपकी जय हो। परंतु भगवान को प्रशंसा से कोई मतलब नहीं था। भगवान उन सब के देखते देखते वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब पृथ्वी पर सृष्टि का विस्तार हुआ मनु महाराज के द्वारा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, श्रीमद् भागवत में मनु शत्रुपा की 3 बेटियों का वंश पहले सुनाया गया। बेटों की बात बाद में कही गई और तीनों बेटियों में जो मझली बेटी है देवहूति, उनका चरित्र पहले वर्णन किया है। एक बार मनु महाराज अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के कर्दम मुनि के आश्रम पर आए और उनसे आकर के प्रार्थना की, प्रभु आप मेरी पुत्री से विवाह कर लें। कर्दम मुनि ने पहले तो इनकार कर दिया, परंतु जब बार बार मनु महाराज ने प्रार्थना की कि मेरी पुत्री आपके सिवा किसी और से विवाह नहीं करेगी, तो कर्दम जी ने कहा, ठीक है राजन, हम विवाह तो कर लेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है कि एक संतान के होते ही हम संन्यास धारण कर लेंगे। देवहूति ने स्वीकृति दे दी और बड़े हर्षोल्लास के साथ मनु महाराज ने अपनी पुत्री देवहूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ में किया। पुत्री से विदा लेकर के माता पिता तो अपनी नगरी को लौट गए, पर विवाह होते ही कर्दम मुनि समाधि लगा करके बैठ गए। कई वर्षों की कर्दम मुनि की अखंड समाधि लग गई, परंतु माता देवहूति ने अपना संपूर्ण श्रृंगार उतार दिया और भगवान कर्दम की सेवा में जुट गई। कई वर्षों के बाद जब कर्दम मुनि की समाधि खुली और अपने सम्मुख देवहूति को जब कर्दम मुनि ने देखा तो देवहूति को देख करके गदगद हो गए और पूछा, देवी आप कौन हैं? देवहूति ने हाथ जोड़ करके कहा, भगवान आपको याद है कि आज से कई वर्षों पूर्व एक राजा आए थे और उन्होंने अपनी कन्या का विवाह आपसे किया था। सुनकर के कर्दम मुनि बड़े प्रसन्न हो गए। अरे देवी आप वही हैं कि तुष्टो हम तब मानवी मानदाया श्रुश्रूषया परमया परियाच भक्त्या। अरे मानवी, अरे मनुपुत्री, आप मेरी सेवा में लगी हैं। अरे मैं तो समाधि लगा करके बैठ गया था, तुम अपने पिता के घर क्यों नहीं चली गई? तुम यहाँ पर क्यों रही? तो देवहूति जी कहती हैं, महाराज पत्नी के लिए पति ही परमेश्वर होता है, पिता का घर नहीं, इसलिए मैं कैसे जा सकती थी। कर्दम मुनि देवहूति जी पर बड़े प्रसन्न हो गए और कहा, देवी तुम्हारी इस सेवा से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे वरदान मांग लो। तो माता देवहूति ने कहा, भगवान यदि आप मुझ पे प्रसन्न हैं तो एक ही वरदान चाहती हूँ कि हम सदगृहस्थ हुए हैं तो कम से कम एक संतान तो हमारे अवश्य होनी चाहिए। कर्दम जी महाराज ने अपने हाथ में जल लिया और उस जल को जैसे ही अभिमंत्रित करके छोड़ा कि वहां पर एक दिव्य कामक विमान प्रकट हो गया, जिसमें पेट्रोल डीजल की कोई आवश्यकता नहीं, संकल्प मात्र से वह विमान चलता है। जहां कर्दम जी ने संकल्प किया कि यहां पहुंचा दो तो वहीं पहुंचा देता है। परंतु भगवान ने, कर्दम ने कहा, देवी तुम जाकर के उस सरोवर में स्नान कराओ। पर कई महीनों से देवहूति नहाई नहीं थी, सिर के बालों की जटाएं बन गई थी, शरीर एकदम गंदा हो गया था।
देवहूति जी को लज्जा आने लगी। तो करदम जी ने कहा कि तुम जाकर के स्नान तो करो। देवहूति जी ने जैसे ही सरोवर में प्रविष्ट हुई कि उसी समय वहां पर 10,000 कन्याएं प्रकट हो गई, जिन्होंने देवहूति जी को पकड़ करके सरोवर में रगड़ रगड़ कर उपटन लगा करके स्नान कराया, सुंदर दिव्य देवहूति जी का श्रृंगार किया। और जब देवहूति जी बाहर निकली तो करदम मुनि माँ देवहूति को अपने साथ लेकर के कामक विमान में बैठ करके और वर्षों तक उस कामक विमान में विहार करती रही। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, कालांतर में मां देवहूति के यहाँ 9 पुत्रियों का जन्म हुआ। जब घर में 9 बेटियां आ गई तो एक दिन करदम जी महाराज ने मन में विचार किया कि अरे करदम, तुम तो फंस गए।